नमस्कार। हम इस खास प्रोग्राम में सीख रहे हैं गीता फॉर स्टूडेंट्स और हम ये देख रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ें भगवत गीता में हैं जो स्टूडेंट्स के लाइफ में एक चेंज ला सकती हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं। स्टूडेंट्स इफ़ दे आर एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और चार्टर्ड अकाउंट और किसी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? कौन से वो सक्सेस के ऐसे मंत्र हैं जो उनकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? पहले अध्याय में 2 खास बातें हमने सीखी। क्विक एक रिव्यू हम करते हैं। तो पहले अध्याय में जो सबसे खास बात थी वो क्या थी कि हाउ वी कैन एक्वायर विजडम। कोई भी इंसान ज्ञान को कब प्राप्त कर सकता है, ज्ञान को कब उपलब्ध हो सकता है। और हमने कहा 4 मुख्य बातें हैं उसके लिए जो पहले अध्याय में हमको समझने को मिली। अर्जुन विषाद योग, ये पहला अध्याय हमें कहता है कि अगर किसी भी इंसान को कुछ सीखना है तो ये 4 आधारभूत कंडीशन, 4 बेसिक कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन है कि आपके लाइफ में कोई चैलेंज होना चाहिए, कोई तकलीफ, कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम, या फिर आपके पास कोई सपना होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध के मैदान में पहली बार नहीं मिले, वो बचपन से ही सखा हैं, राइट? तो वो रिलेटिव हैं, उनके आपस में रिश्तेदारी हैं, मिलते जुलते रहते हैं। तो फिर ये सारा जो ज्ञान का आदान प्रदान है वो युद्ध के मैदान में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि उस समय अर्जुन ये महसूस करते हैं, ही फील्स डायर नीड फॉर दैट, ही हैज अ चैलेंज, एक बड़ा भारी चुनौती उनके सामने खड़ा है। तो अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ी चुनौती नहीं है, उसके पास कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है, कोई बहुत बड़ा मकसद या पर्पस नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी सीखने को प्रेरित नहीं होगा, सीखने को तैयार नहीं होगा। तो पहली चीज़ है वो पर्पस, वो मकसद, वो सपना, वो एस्पिरेशन होना। दूसरी इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है उसके लिए एक सिंसियर लॉन्गिंग, यस मुझे ये चाहिए। क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि अब बस अगर ये समाधान नहीं हुआ तो सारा जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। आई रियली मतलब ही वाज सीकिंग सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम विद द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, डेप्थ ऑफ हिज ब्रेन, विद एवरीथिंग कि मुझे इसका समाधान किसी भी सूरत में चाहिए। और जब हम अपने किसी भी सपने को उस हद तक पाना चाहते हैं, सिंसियर लॉन्गिंग, वी रियली वांट दैट थिंग इन आवर लाइफ, तो वो दूसरी स्टेप होती है जो हम सीखने की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरी सीखने की स्टेप क्या है, जो थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। जब हमको महसूस होता है कि जो ज्ञान मेरे पास है, जो समझ मेरे पास है, जो बुद्धि मेरे पास है, जो इंटेलेक्ट मेरे पास है, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू एड्रेस व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। जो सपना मैं रियलाइज करना चाहता हूँ, जो चुनौती को मैं फेस करना चाहता हूँ, उस चुनौती के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस मकसद को, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान मेरे पास है, जो समझ मेरे पास है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। ये एक इंटरनलाइज होना, ये जो है भीतर से महसूस होना। तो दूसरे अध्याय के शुरू में भगवान श्री अर्जुन के चरणों में, कृष्ण के चरणों में अर्जुन क्या कह रहे हैं कि भगवान मैं पूरी तरह से जो है कंफ्यूज हो गया हूँ, एंड आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी। तो उसे रियलाइज हो गया मैं खुद सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो चौथे स्टेज में एंटर करता है और वो कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। इसे शरणागति या सरेंडरेंस या रेडिलीनेस फॉर लर्निंग, ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये 4 अगर स्टेप्स नहीं हैं तो हम सीख तो नहीं सकते, दैट इज फॉर श्योर। और फिर दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में ही 4 बातें हमने और सीखी कि लर्निंग के प्रोसेस में 4 बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं। और वो ऑब्स्टिकल क्या है? राग, पुरानी आदतें, जो हमारी कंडीशनिंग है, भले सोचने की, विचारने की, चीज़ों को देखने की, हमारी जो धारणाएं हैं, जो बिलीव्स हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल कंडीशनिंग है, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, वो हमें करने नहीं देती। तो दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट, दैट इज कॉल्ड राग। फिर दूसरी बात है द्वेष। राग में भर के हमको, तो राग क्या करता है? राग जो हम आज तक करते आए वही करते रहने के लिए हमको प्रेरित करता है। Whatever you have been doing, you will keep doing that thing throughout your life. आपको गुस्सा आता है, you will keep doing गुस्सा। हाँ, किसी के मन में लालच होता है, वो कंटिन्यू करेगा।
किसी के मन में किसी से जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है, वो कंटिन्यू करेगा। जो अगर राग है, जो हो रहा है वो चलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड अटैच, बिकॉज उसके साथ एक अटैचमेंट है। पहली चीज़। ये बड़ी बाधा है सीखने में। दूसरी बाधा क्या है? द्वेष। द्वेष क्या है? किसी के प्रति घृणा होना, किसी के प्रति नफरत होना। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति नफरत या घृणा होती है, किसी भी के भी प्रति, मैं तो कहता हूँ, चाहे वो आदमी कितना भी बुरा है, वो घृणा क्या करती है? हमारे पूरे सिस्टम की नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर देती है। हार्मोनल जो बैलेंस है सिस्टम का, वो बिगाड़ देती है। और भीतर जो है वो एक जो राइट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर चाहिए सीखने के लिए, वो बन ही नहीं पाता। मेनी ऑफ दी सर्किट्स, भले वो साइकोलॉजिकल सर्किट्स हैं, वो क्लोज डाउन हो जाते हैं। भले वो हमारी जो ओपननेस है वो नहीं रह पाती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है शोक, जिसे हम कहते हैं ग्रीफ। और वहाँ क्या होता है? हम सोचते हैं एक दुख की स्थिति है, एक हेल्पलेसनेस की स्थिति है, एक होपलेसनेस की स्थिति है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, एक सेल्फ डाउट की स्थिति है। ये एक अगेन बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, तो चाहे गिल्ट है, मैंने बहुत गलतियां कर दी, अब थोड़ी ठीक हो सकता है। अरे कुछ भी ठीक हो सकता है, कभी भी ठीक हो सकता है। बहुत 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैंने ये गलती कर दी, आई एम लिविंग माई लाइफ इन पॉवर्टी। तो you can change it, you can change at any point of your life। पर कैसे होगा चेंज? आज तक जो आपको आता है, आज तक जो आपने समझा है, आज तक जो आपने सीखा है, आज तक जो आपने अनुभव किया है, ये शब्द मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, आज तक जो आपने अनुभव किया है, वो अनुभव भी बंधनकारी है। दैट विल स्टॉप यू टू लर्न न्यू थिंग्स। इसलिए अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, उनसे हमको परे जा करके कहना पड़ता है कि दैट इज नॉट सफिशिएंट, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और नया सीखना है। तो ये जो शोक है, ये भी रोकता है, ये एक नेगेटिव स्टेट क्रिएट करता है। और चौथी चीज़ जो हमको रोकती है आगे बढ़ने से, वो है डिल्यूशन। और डिल्यूशन क्या है? जिसे हम मोह कहते हैं। और मोह कैसे हमें रोकता है? मोह की स्थिति में, डिल्यूशन की स्थिति में जो है, हम सही से जजमेंट नहीं ले पाते। हमको पता नहीं चलता क्या सही है और क्या गलत है, उसके बीच का भेद मिट जाता है। तो आज आप युवाओं को देखते हैं, टीवी देख रहे हैं, 4 घंटे टीवी देख रहे हैं, 4 घंटे पबजी खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, रात भर वीडियो गेम खेल रहे हैं। क्या है? डिल्यूशन। उनको लग रहा है अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, शायद यही ज़िंदगी है। हाँ, बियर पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत से हज़ारों तरह की बुरी आदतें। और क्या कहते हैं? किस लिए करें? वी आर एंजॉइंग लाइफ, वी आर सेलिब्रेटिंग लाइफ। दिस इज नॉट अ सेलिब्रेशन। यू कैन से आई एम सेलिब्रेटिंग डेथ, when this your body, it is a gift of nature to you, it's a gift of the divine। तो हमें इसे कैसे रखना चाहिए? तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं इसे मंदिर की तरह से देखना चाहिए। तो खैर, कमिंग बैक, तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेसन्स, 4 स्टेप्स टू विजडम एंड 4 ऑब्स्टिकल्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये पहले अध्याय से हम सीखते हैं। तो मैंने सोचा एक क्विक रिविजन हो जाए। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो होगा दूसरे अध्याय। और दूसरे अध्याय में हम ये जानेंगे कि कैसे हम इस मतलब जो क्या डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करें, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। जो ये एक डिल्यूशन है, जो मोह है, वो कैसे भंग हो, हम जीवन में सही निर्णय कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें, कैसे चीज़ों को देखें और कैसे अपना मार्ग आगे हम बनाएं, ये हम दूसरे अध्याय में हम सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।